साथ एफआईआईज और डीआईआईज का कैसा एक्शन रहा वहां पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो एफआईआईज ने 1900 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की शुक्रवार को, वहीं डीआईआईज ने करीब 2900 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 90 करोड़ की खरीदारी, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 11,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की। स्टॉक फ्यूचर्स में 2000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 100 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ये था एक्शन एफआईआईज और डीआईआईज का। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे आज रणनीति क्या बनानी चाहिए और बाजार की चाल कैसी रह सकती है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, आप पिछले कई दिनों से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत से आपने एक अच्छे से समझी होगी। हमने एक राइम की तरह आपको कुछ लेवल्स याद दिलाए थे, 450, 650 और 850। टिपिकली अब आप 850 के भी ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो अच्छी चीज मार्केट के अंदर ये चीज है कि आपने अच्छे से उन सभी लेवल्स को मेंटेन किया। धीरे धीरे करके स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 करके मार्केट ने कोई हरीनेस नहीं दिखाई, कोई ऐसा इम्पेशंस नहीं दिखाया और आराम से वो 850 के लेवल पे आ गया। लेकिन ध्यान रखा जाए, यहीं से ही रेजिस्टेंस की टेरिटरी भी शुरू होती है और यहीं से ही मार्केट एक दो बार पहले भी फिसल चुका है। आपको भी ध्यान होगा 25,000 के आसपास था। तो बहुत ही क्रिटिकल जोन है और इस क्रिटिकल जोन के अंदर आज हम हफ्ते की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ता थोड़ा सा हम देखेंगे मार्केट के लिए थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन का था। लेवल्स को हील करने में ज्यादा टाइम लग रहा था बजाय लेवल्स को अचीव करने में, क्योंकि रोकना बाजार को बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का फॉल मार्केट के अंदर आया। खैर एनी हाउ, अब सारी चीजें वो पीछे जा चुकी हैं। अब आप एक नई टेरिटरी में, बट नई टेरिटरी में अभी उस तरह का एग्रेशन नहीं है। वो एग्रेशन डाटा में अभी भी मिसिंग है। तो इसलिए जब तक हम 25,000 को वापस से एग्रेसिवली पार नहीं कर देते, तब तक ये रेंज बरकरार रहेगी। ये रेंज क्या है, आप वही वाली रेंज को फिर से याद रखिएगा। 450 आपका पहला सपोर्ट, 650 आपका दूसरा सपोर्ट, 850 आपका तीसरा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 25,000 है। तो फिलहाल तो यही रेंज है। तो अगर आपके पास पुराना माल पड़ा हुआ है और आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या फिर आप सीरीज टू सीरीज माल काटते हो, तो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, वॉल्यूम को कम कर देना है। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नए पार्टिसिपेंट हो, आप ये सोच रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर पार्टिसिपेट करूंगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बट मेक इट श्योर कि आपको 700 की रेंज का स्टॉप लॉस डालना होगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नियर बाय का स्टॉप लॉस डालेंगे ना तो कट जाएगा आपका, क्योंकि वो स्विंग भी करेगा ना मार्केट। तो इसलिए आपको 700 का एक स्टॉप लॉस डालना, 25,000 का टारगेट होगा आपका। तो आप जिस जगह पर खड़े हो 100-100 पॉइंट का टोटल रिस्क होगा, 150 से 200 पॉइंट का आपका टोटल गेन होगा। तो रेशियो है 1:1.2 और 1.3 की, ऑलमोस्ट ये रेशियो बनेगी निफ्टी की। वॉल्यूम को कम रखना है, किसी भी डिप का फिलहाल अभी इस्तेमाल करना है। ये डिप बॉट तो हो रहे हैं बट बहुत एग्रेशन के साथ बॉट नहीं हो रहे, इसलिए वॉल्यूम को कम कर लेना चाहिए। शॉर्ट करना नहीं है, इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। और एक और बात, अभी आशीषा अभी आप यूएस मार्केट में टेस्ला, इन्वेडिया इन सब के बता रहे थे कि इनका परसेंटेज काफी अच्छा है। ध्यान रखा जाए आईटी के अंदर ना, आईटी की वेटेज निफ्टी के अंदर काफी अच्छी है और इस समय मार्केट को इस फॉल से निकाल के लेके आने वाला भी आईटी ही था। तो इसलिए आईटी की इंपॉर्टेंस बरकरार रहेगी इस वीक भी, कि ग्लोबल सेट ऑफ भी ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी भी 51,000 के आसपास है, बट वो अपने ऑल टाइम हाई से 2,000 पॉइंट पीछे है। तो डाइवर्जेंस भी है और पीछे भी है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी भी अपने आप को हील करेगा, लेकिन उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि वो ठीक तो कर रहे हैं अपने लेवल्स को, बट वो एग्रेशन के साथ आगे नहीं आ रहे। जो एग्रेशन एक टिपिकली फ्यूरियस बुल रन के अंदर हमको मिलता है कि आप 50 पॉइंट नीचे लाओ फिर हम देखो 500 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, वो थोड़ा सा एग्रेशन मिसिंग है मार्केट के अंदर। इसलिए हल्के हाथ से काम किया जाए। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है, जब तक हम 51,200 की रेंज को पार नहीं करेंगे, एक राउंड का डर जो हमारे मन में बैठा हुआ है वो जाएगा नहीं। तो आप 51,200, 51,400, 500 की रेंज का टारगेट पकड़ के चलो। नीचे जाते समय 50,800, 50,500 ये दो सपोर्ट एरिया आपके। अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो वेल एंड गुड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना। इसका पुट कॉल रेशियो 0.86 है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। थोड़ा सा नियर टू ओवरसोल्ड हो रहा है, बड़ी ओवरसोल्ड नहीं है बाय द वे। दूसरा, इसके अंदर अगर आपके पास शॉर्ट करना है तो बिल्कुल शॉर्ट मत करना, अभी बिल्कुल शॉर्ट करने की जगह नहीं है बैंक निफ्टी को। और ये वीक होगा तभी जब ये 50-50 के नीचे जाएगा, अदरवाइज ये वीक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ करना है, क्योंकि 51,200
51-500 वाली रेंज पार होने पर ही ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जाएगा। उससे पहले आप सोचते रहो लेकिन ये जाएगा नहीं, ये बात क्लियर है डाटा के अंदर। और दूसरा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ठीक है, एफआई की, रिटेल की और डीआई की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। एज इट इज 50-50% दोनों होल्ड करके बैठे रिटेल और एफआई। तो कुल मिला के आज का दिन साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन का दिन फिर से रहने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये रणनीति बनानी चाहिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पर फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं तो 24,850 और 25,000 के रेजिस्टेंस लेवल्स आपको निफ्टी पर बनाने रखने चाहिए और सपोर्ट 24,650 और 24,400 के सपोर्ट लेवल्स निफ्टी पर रहेंगे और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके लिए हम स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे। इस बीच मार्केट पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ नितिलेश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट को अगर हम लोग लास्ट कुछ दिनों से देखेंगे तो एक मोमेंटम में चल रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने बैंक निफ्टी को रेकमेंड किया था बाइंग के लिए, वहां से भी एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आज मार्केट कुछ गैप ओपन होता है तो 24,950 25,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो एरिया के आसपास चला जाता है तो एक गैप एरिया पेंडिंग है, उस गैप एरिया को मार्केट हिट करेगा। साथ साथ एक राउंड नंबर है तो वहां पे मैं काउंटर जाना पसंद करूंगा, वहां पे हम लोग सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में हम लोग एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 25,100 से लेके 25,150, यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। नीचे में जो टारगेट होगा वो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 24,600 से लेके 24,500, ये लेवल तक बाजार हम लोग एक बार के लिए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, यहाँ पे शॉर्ट जाना मैं पसंद नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी को मैं एक लेवल देख रहा हूँ, जब तक ये 50,500 ये लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ऊपर में मुझे देखना पड़ेगा 51,000 से लेके 51,200, ये लेवल को अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं, फिर वहां से बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ कैपो ओपन होता है बैंक निफ्टी में भी तो भी उसको अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा जो कन्विक्शन आ रहा है मुझे, वो निफ्टी के ऊपर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, गैप एरिया वाला पेंडिंग है, वो भी आज हिट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये तो रणनीति आपको इंडेक्स लेवल पर बनानी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक नितिलेश आइडियाज क्या रहेंगे? देखो, स्टॉक स्पेसिफिक दो आइडियाज होंगे, एक लॉन्ग साइड का आइडिया होगा और एक सेल साइड का आइडिया होगा। देखो, सेलिंग साइड अगर हम लोग देखेंगे तो 685 हिंडाल्को में हमें एक बिकवाली करना चाहिए। अगर हिंडाल्को 685 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो 690 मतलब 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 675 से लेके 670 हमारा टारगेट होगा। दूसरा जो बाय कॉल होगा वो होगा भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी स्टॉक कर रहा है, तो 1510 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें बाइंग इनिशिएट करेंगे। 1495 का स्टॉप लॉस होगा। पहला जो टारगेट होगा वो 1535 से लेके 1545, ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल में बाइंग करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो मेटल सेगमेंट से हिंडाल्को पर बिकवाली की राय है। यहाँ पर 675 670 के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल यहाँ पर खरीदारी की राय है। 1535 से 1545 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। नितिलेश, अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।